नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से सूर पंचरत्न में सूरदास जी ने बाल चित्रण बालकृष्ण के बाल चित्रण पर जो प्रकाश डाला है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सूर के पूर्व भी वात्सल्य रस के कवि हुए हैं और उनके पश्चात भी हुए हैं। इस समस्त परंपरा में सूर का स्थान अग्रणी है। भारतीय साहित्य में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व साहित्य में सूर के वात्सल्य चित्रण का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर के पूर्व संस्कृत कवियों ने भी वात्सल्य वर्णन किया है। इस दृष्टि से रामायण, महाभारत, भागवत, कादंबरी, हर्षचरित, दस कुमार चरित, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम, उत्तर रामचरित आदि में प्राप्त इतर तितर वात्सल्य प्रसंग उल्लेख है। शंभु, पुष्पदंत, धनपाल आदि अपभ्रंश कवियों ने भी वात्सल्य रस का चित्रण किया है, किंतु बहुत कम मात्रा में किया है। सूर पूर्व हिंदी कवियों में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के जन्मोत्सव तथा बाल छवि का वर्णन किया है। जायसी ने पद्मावत में रतनसेन की माता का वियोग वात्सल्य तथा बादल के रंग क्षेत्र गमन के वर्णन में वात्सल्य रस की योजना की है। इस प्रकार वात्सल्य वर्णन की परंपरा तो अक्षुण्ण है, पर सूर के वात्सल्य वर्णन में जो सर्वांगीणता तथा मार्मिकता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। अष्टछापी कवियों तथा तुलसी आदि परवर्ती साहित्यकारों ने भी वात्सल्य रस पर लेखनी खूब चलाई है, किंतु सूर जैसी उत्कृष्टता उनमें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। सूरकृत सूर सागर भाव जगत का काव्य है। उसमें विविध भावों की अभिव्यक्ति हुई है। एक ही विषय से संबंध न जाने कितने ही भाव चित्र सूरदास ने अंकित किए हैं। वात्सल्य रस के तो सूर सम्राट ही कहे जाते हैं। भावों की तो यही अनुभूति शुक्ल को यह कहने को बाध्य कर सकी कि सूर बाल हृदय का कोना कोना झांक आए हैं। रस की आधार भूमि यही भाव है। जब भाव तन्मयता के कारण सघन रूप धारण करता है और मानव हृदय देर तक आस्वादन करता रहता हुआ उसमें विहार करने लगता है, तभी रस की सृष्टि होती है। रस की इसी भूमिका में पहुंचकर पाठक को अस्तित्व बोध नहीं रहता। भाव भेद रस भेद अपारा के अनुसार तो भाव तथा रस अनेक होते हैं, किंतु सूरदास से पूर्व नवरसों की स्थापना हो चुकी थी। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र सूत्रों में 8 रसों की गणना की है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विविध और अद्भुत। साहित्य दर्पण तक आते आते शांत नामक नवम रस को भी आचार्य ने स्वीकार कर लिया था। ये तथ्य सूरसागर को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि शांत का सहवर्ती एक और रस है भक्ति। सूरदास ने इन सभी रसों का चित्रण अपने काव्य में किया है। वात्सल्य के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग वात्सल्य, और पुनः उनके 4 भेद होते हैं। प्रवास को जाते हुए, प्रवास में स्थित, प्रवास से लौटते हुए और करुण विफलम। सूरदास ने संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों को ग्रहण किया है, किंतु विस्तार की दृष्टि से उन्होंने संयोग वात्सल्य रस के आश्रय प्रमुख रूप से यशोदा और नंद को ही चित्रित किया है। किंतु ब्रज के अन्य नर नारी भी इस भाव के आश्रय हैं। देव की वसुदेव में भी यह भाव है, किंतु घनीभूत रूप में यशोदा का वात्सल्य ही सूरदास ने चित्रित किया है। भक्ति रस की कोटि तक पहुँचने वाला वात्सल्य माता यशोदा का ही है। संयोग रस में स्थायी भाव बाल प्रेम है। आलंबन बालक, आश्रय माता, पारिवारिक व्यक्ति, अन्य संबंधी आदि। उद्दीपन में बालक की शारीरिक चेष्टाएं, सौंदर्य, बुद्धि, चातुर्य, बाल क्रीड़ा आदि है। अनुभाव प्रसन्नता, हास्य, गदगद हो जाना, चूमना आदि तथा संचारी भाव पुलक, स्मृति, हर्ष, विस्मय आदि है। सूरदास ने संयोग वात्सल्य रस के समस्त अंग प्रत्यंगों का चित्रण किया है। आभूषण धारण किए हुए कृष्ण की छवि तथा यशोदा के
अंतर में उत्पन्न सुख का वर्णन सूरदास ने इस प्रकार किया है। आंगन श्याम नचावई जसुमती नंद रानी, तारी दे दे गावई मधुरी मृदुबानी। पायन नुपुर बजाई कटी, किंकनी कुंजय, नन्नी एडियन अरुणता फल बिम न पूजे। जसमती गान सुने तब आप न गावई, तारी बजावत देखी पुनि तारी बजावई। कृष्ण की बाल दशा का चित्रण, मनोमुग्धकारी चित्रण सूर्य ने किया है। इसमें कवि की अद्भुत सूझबूझ और काव्य कुशलता का परिचय प्राप्त होता है। स्त्रियां नवजात शिशु को गोद में लेने की कितनी इच्छुक होती है, इसका चित्र भी देखने को बनता है। नेकु गोपालई मोको देरी, देखो कमल बदन नीके करी, तापई तू कन्या लेरी। कृष्ण की बालोचित वेशभूषा का चित्रण बड़ी सजीवता से साथ अंकित किया है। निसंदेह कृष्ण की बाल छवि अत्यंत अनुपम अद्वितीय हैं, जिन्हें देखकर अमर मुनिगण चकित रह जाते हैं। सखीरी नंदन नंद नंदन देखूं तथा वर्णो बाल वेश मुरारी, देख ही देख आनंद कंद आदि पदों में सूर्य ने कृष्ण के अलौकिक एवं अद्भुत रूप की रमणीय झांकी प्रस्तुत की है। सूर्य ने कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं एवं विविध क्रीड़ाओं के अत्यंत मनोहारी एवं स्वाभाविक चित्र अंकित किए हैं। कहीं कृष्ण घुटनों के बल आंगन में चल रहे हैं, कहीं मुख पर दधी लेप करके चल रहे हैं, कहीं अपने पैर का अंगूठा पी रहे हैं, तो कहीं मणि जड़ित खंभों में अपना प्रतिबिंब देखकर थिरक रहे हैं, कहीं पदों में माता यशोदा कृष्ण को चलना सिखा रही है। कृष्ण अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं के साथ कैसे अपना हाथ माता को पकड़ाते हैं और जिस तरह डगमगाते पैर आगे बढ़ाते हैं, उसे सूरदास ने इस प्रकार चित्रित किया है। सिखवत चलन जसोदा मैया, अरब राई कर पानी गाहावत, डगमगाए धरनी धरे पैया। दूसरा चित्र मक्खन खाते हुए बालकृष्ण की उन चेष्टाओं का है, जिसमें उन्हें मक्खन के साथ ब्रज रस से सुशोभित देखा जा सकता है। शोभित कर नवनीत लिए, गुठुरुन चलत रेणु तनु मंडित, मुख दधि लेप किए। पैर का अंगूठा चूसते हुए कृष्ण का बड़ा ही स्वाभाविक चित्र सूरदास ने प्रस्तुत किया है। कार्य पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु ओडे पालने अकेले, हर्षी हर्षी अपने रंग खेलत। बालकृष्ण की किलकारी भरी हंसी एवं मणि जड़ित आंगन में अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ना, इसका चित्रण बड़ा ही स्वाभाविक, आकर्षक और हृदयग्राही बन गया है। किलकत कान्य गुटरों धावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे आवत। सूर्य ने बालकों के हृदयस्थ मनोभाव, बुद्धि चातुर्य, स्पर्धा, खीज आदि का मनोरम चित्र खींचा है। कृष्ण को मक्खन अच्छा लगता है, पर माता यशोदा उन्हें दूध पिलाना चाहती है। वे आनाकानी करते हैं, वे फुसलाकर उनकी चोटी बढ़ाने का प्रलोभन देती है। उनके एक हाथ में दूध का कटोरा है, दूसरे को कृष्ण के बालों पर रखे हैं। उसका जीवंत चित्र देखा जा सकता है। मैया कबई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पियत भई, ये अजब है छोटी, काचो दूध पियावत मोको, देत न माखन रोटी। दूसरा चित्र कृष्ण की बाल सुलभ सफाई का है। माखन खाते हुए पकड़े गए हैं, किंतु पकड़े जाने पर चतुर कृष्ण कितना साफ बहाना बनाते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, चार पैर बंसी भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छींको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बेरी परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तू ही निरख नाने कर, अपने में कैसे करी पायो। बालकृष्ण मक्खन चोरी द्वारा गोपियों को भी खिंचा रहे हैं। एक दिन पकड़े जाने पर चतुरता से भरा हुआ कितना सुंदर उत्तर वो देते हैं। मैं जानो या मेरो घर है, ता धोखे ते आयो, देखत हो गोरस में चींटी, काढ़त को करनायो। सूर्य का वात्सल्य वर्ण इतना विशद विराट और व्यापक है कि बालकों के संस्कार, उत्सवों एवं समारोह का वर्णन भी उन्होंने साधिकार किया है। इन पदों में मातृ हृदय की मनोरम झांकी दृष्टिगोचर होती है। सूरदास ने उक्त वर्णनों के अतिरिक्त कृष्ण के गोदोहन के लिए मचलने, गाय दोहने, गाय चराने हेतु जाने की हट, वन में माता द्वारा छाछ भिजवाने का वर्णन
करके वात्सल्य भाव की सुंदर व्यक्ति की है। तनक तनक मोई दोहिनी दे दे री मैया, तात ध्वन शिखन कहो मोई धोरी गैया। अटपटे आसन बैठी के गोधन करी लीनो, धार अनत ही देखी के प्रजापति हंसी दीनो। घर घर ते आई सबे देखन ब्रजनारी, चिते चोर चित हरि लियो हंसी गोप बिहारी। जिस प्रकार सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं, क्रीड़ा और उनके रूप चित्रण में तन्मयता दिखाई और वात्सल्य के संयोग पक्ष की सुंदर झांकी प्रस्तुत की, उसी प्रकार वात्सल्य के वियोग पक्ष का भी बड़ा ही मर्म स्पर्श चित्र सूरदास ने प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन पर वियोग वात्सल्य की हृदय द्रावक छवि सूर द्वारा रूपायित की गई है। सूर ने अपनी अंतर्दृष्टि से मातृ हृदय का बड़ा करुणा विगलित चित्र प्रस्तुत किया है। ऐसा लगता है माता यशोदा के रूप में स्वयं सूर का हृदय रो रहा है, और रोता भी क्यों न, कभी अत्यधिक संवेदनशील होता है। एक दृश्य ऐसा ही उपस्थित होता है। यशोदा बार बार यूँ माखे, है कोई जग में ही तू हमारो, चलत गोपाल ही राखे। कहा करे मेरे छगन मगन को, नृप मधुपरी बुलायो। सुपलक सुत मेरो प्राण हनन को, काल रूप हुई आयो। कृष्ण के मथुरा जाने का समाचार पाते ही माता यशोदा के हृदय से वात्सल्य का स्रोत फूट पड़ा। माता का अंतर विहल हो पुकार उठता है, और रोने पीटने पर भी जब माता की कोई बात नहीं सुनता, कृष्ण भी मथुरा जाने से नहीं रुकते। तब यशोदा का मातृ हृदय वियोगजन्य व्यथा को सहन नहीं कर पाता है। वे रोते ही कटे वृक्ष की भांति भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़ती। माता यशोदा की कारुणिक दशा का यह हृदय विदारक चित्र देखने लायक है। यह सुनी गिरी धरणी झुकी माता, कहा अक्रूर ठगोरी लाई, लिए जात दो भ्राता। वृद्ध समय को हरत लकुटिया, पाप पुण्य उर नाही। कछु नपा है तुमको या मैं सोचो, धरे मन माही। मथुरा से नंद के अकेले लौटने पर माता यशोदा के मातृ हृदय का करुण चित्र सूर ने बड़ी तन्मयता से अंकित किया है। माता यशोदा नंद को द्वार पर अकेला खड़ा देखकर विक्षोभ के मारे व्याकुल हो जाती है। ऐसे समय में माता यशोदा का हृदय सहस्त्र धाराओं में फूट पड़ा है। वह अपने प्रिय पुत्र के अभाव एवं नैसर्गिक व्यथा से भरकर अपने पति नंद को फटकार देती है। जसोदा काना कान के बूझई, फूटी न गई तुम्हारी चारों कैसे मार्ग सूझई। माता यशोदा को इतने ही से संतोष नहीं होता, उनका व्याकुल स्वर यहाँ तक पहुँच जाता है। छाड़ी सने चले मथुरा कत, दोरी न चीर गए हो, फाटी न गई वज्र की छाती, कत आसूल सहो। यशोदा के ये कटु वचन उनकी उतनी ही गहरी व्यथा के द्योतक है, उनकी विक्षिप्त दशा के परिचायक है, जिनसे वात्सल्य रस उमड़ पड़ता है। श्री कृष्ण के मथुरा में ही निवास करने पर तो यह वात्सल्य भाव को रस दशा तक पहुंचा दिया गया है। इसका मूल कारण यह है कि श्रृंगार की ही भांति वात्सल्य के भी संयोग एवं वियोग पक्ष का बड़ा ही मार्मिक सूरदास ने वर्णन किया है। वात्सल्य वियोग का हृदय विदारक दृश्य उस समय का और भी मर्म स्पर्शी, जिस समय कृष्ण अनेक बुलावे भेजने पर भी गोकुल नहीं लौट कर आते। माता अपने पुत्र की रुचिकर वस्तुओं को नित्य अपने सामने रखती और देखती है। उस समय माता की हृदय पीड़ा का उद्गार कितने सरस वर्णन किया है सूरदास जी ने। जद भी मन समझावत लोग, सूल होत नवनीत देख के, मेरे मोहन के मुख जोग। उन्हें बार बार पुरानी बातें याद आती है और उनकी यही अभिलाषा रहती है कि कब पुनः यह दिन आएगा और मैं ग्लोरिया गा गा कर अपने श्याम सुलन्ने कृष्ण को लिपटा कर खिलाया करूँगी। निस्बासर छतिया ले लाऊं, बालक लीला गाऊं, वैसे भाग बहुरी कब वे है, मोहन गोद खिलाऊं। माता यशोदा तो पागल सी हो गई है, उन्हें सारा ब्रज काटने को दौड़ता है, फिर भी उन्हें अपने लडेत लाल के खान पान की चिंता रहती है, क्योंकि उनके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो उनके कृष्ण की आदतें जानता है। उनके खान पान की व्यवस्था करने में तो यशोदा ही पटु है। वे स्नेहा तिरेक में माता देवकी के पास संदेश भेजती है। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो दाय त्यारे सुत की दया करती ही रहियो। जद भी देव तुम जानती हुए वे तव मोई कही आवे, प्रात होत मेरे लाड लड़ेत माखन रोटी खावे। तेल उपटन और तातो जल ताही देख बज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देत, क्रम क्रम करके नहाते। सूर्य पथिक सुनी होत रात दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन वे करत संकोच। इस प्रकार
सूर ने वात्सल्य का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है, जिसमें बालोचित चेष्टाओं क्रीड़ाओं के अतिरिक्त मात्र हृदय की बड़ी ही मनोरम एवं नैसर्गिक व्यंजना हुई है, जो भावों से रस की चरम दशा तक पहुंच गया है। भक्ति के क्षेत्र में वात्सल्य भाव की भक्ति भी श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि उसमें न तो विरक्ति होती है और न ही इंद्रिय सुखों की लालसा, अपितु उसमें अपने आलम्बन के प्रति मात्र हृदय की सहज स्वाभाविक परिणति होती है, तथा अन्य सभी प्रकार की भक्ति की उसमें स्नेह का आधिक्य दर्शित होता है। सूरदास का वात्सल्य वर्णन इसी प्रकार का है, जिसमें स्नेहातिरेक के साथ मात्र हृदय की स्वाभाविकता है। सूर के इस वात्सल्य वर्णन में तन्मयता है, स्वाभाविकता है, मनोवैज्ञानिक सत्य उद्घाटित है, सरलता एवं सहज आकर्षण है, हृदय को आकर्षित करने का अपूर्व क्षमता है। इसमें शिशु जीवन की एक उल्लास एवं उमंग भरी शाश्वत झांकी अंकित है। इसी कारण सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहलाते हैं। धन्यवाद।